नमस्कार प्यारे साथियों। और अब मैं आपका पासवान भैया फिर लेके आ गया हूं। कोई नई क्लास नहीं है, इसका एक पहला पार्ट रिकॉर्ड कर चुके हैं जिसमें हमने 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। उसके बाद आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम कंप्लीट करेंगे। ये आधे 25 क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं मैं कि वीडियो लंबी ना हो और आप एक बार में बोर ना हो। आप एक बार उसको 25 क्वेश्चन कर ले एक बार, और ये दूसरी वीडियो देखने से पहले पहली वाली वीडियो को तुरंत जाके 2x पे एक बार पूरा ले कि हाँ यार रिमेंबर कर, रिवीजन कर ले आप, जिससे वो क्वेश्चन भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद आप हमारे 26 क्वेश्चन से आप इससे जुड़ सकते हैं। ये छोटी छोटी वीडियो करने का मतलब यही है कि वीडियो की लेंथ हम बड़ी नहीं करना चाहते, क्योंकि जब भी आप जानते हो कि जब बहुत ज्यादा 1 घंटा दिखता है, इतना दिखता है, तो बच्चा पहले डिमोटिवेट हो जाता है। सिर्फ आपके लिए ही है कि कम कम क्वेश्चन करके आप क्योंकि हमारा मेंटालिटी ऐसा काम करता है, कम क्वेश्चन लगता है तो हमको आसान लगता है, और जहां ज्यादा क्वेश्चन होता है तो वो मुश्किल रहता है। तो स्टार्ट करें। जैसे कि आपका पहला चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक, इसका कहां तक करवा दिया था हमने? 25 क्वेश्चन कर लिए थे। 26 से हम स्टार्ट करते हैं। फिर आपका 26, हु क्रिएटेड द कॉन्फेडरेशन ऑफ द राइन? पहला लुइस 18, नेपोलियन बोनापार्टे, या नेपोलियन थर्ड, या बिस्मार्क? बताइए क्या होगा इसका आंसर। जर्मन राइन का राज्य का निर्माण किसने किया था? 26वें का आंसर देंगे आप। कॉपी पेन फिर से लेके बैठेंगे, उसी के नीचे से अपने फिर से क्वेश्चन नोट नहीं करना, बस उसका क्वेश्चन की नंबरिंग डालो, आंसर नोट करना, आंसर देना आपको। अगर सही आंसर है तो ठीक है, अगर गलत आंसर है तो उसको मैच करके ठीक करेंगे आप। इससे ये होगा कि आपकी रिवीजन भी चलती रहेगी और आपको पता चलेगा कि आपने क्लास में अगर पढ़ रखा है तो कितने क्वेश्चन ठीक है, ये आप कितने क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हो। ठीक, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा आपका नेपोलियन बोनापार्ट। ट्वेंटी 27 नंबर क्वेश्चन आपका, व्हाट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट वॉज डालवेरिन? बताइए क्या हो जाएगा। ऑफ रेवोल्यूशनरी, ऑफ मर्चेंट, ऑफ स्कॉलर, या ऑफ प्रीस्ट एंड फ्यूडल लॉर्ड्स? बताओ। 27 का आंसर करेंगे। 1-2 सेकंड दूंगा, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे आप, जिससे मुझे भी पता चले कितने बच्चों का आंसर सही है। जिसने ज्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दिए होंगे उसका नाम मैंने पहले ही बताया, अनाउंसमेंट करूंगा सबसे पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले कि हाँ इस बच्चे के पिछली बार क्लास में सबसे ज्यादा आंसर आए थे, तो उसके लिए तालियां बजाएंगे। और एक कहते नहीं, एक थम जैसे हाइप जैसा अच्छा लगेगा, क्योंकि अब उसके बाद और बच्चे भी कमेंट जो नहीं भी देते हैं, यार कमेंट तो दे सकते हो यार। आप सामने क्लास में तो चलो होता है कि यार कोई बच्चा डरता है कि नहीं देना, लेकिन कमेंट तो आप अपने कहीं भी बैठे हो, कौन देख रहा है? आप कमेंट तो सिर्फ मुझे दिखाई देंगे और को भी दिखाई देंगे, तो पता क्या चल रहा है, इससे पता चलेगा कि आपको कितना रिवीजन हुआ है, कितना आता है आपको इस चैप्टर में से। 28, हु अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन? मैजीनी, हिटलर, बिस्मार्क, या विलियम? बताइए। 28 का आंसर करेंगे आप लोग। हो जाएगा इसका आंसर पहले ही मैंने बोला है, अब इससे पहले हमारी जो पहला पार्ट है इसका उसमें बोला है ये सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पर हमने हर स्लाइड पे लगा भी रखा है हमने, बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए तो है ही, पर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जीएस सब में आती है आपको पता है, चाहे आपका बिहार पुलिस हो, किसी में भी, और कितने भी आप गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे सब में जीएस होता है, सब में जीएस होता है। तो कोई जीएस का वो नहीं कि कोई आसान जीएस फिर कोई मुश्किल जीएस, नहीं, कभी कभी कोई जीएस का छोटा क्वेश्चन भी आप कंफ्यूजन कर जाते हो कि यार मुश्किल है, तो सबके लिए है। स्पेशली जो टीचर बीपीएससी ट्री और पेपर 1 एस्टेट का देने वाले हैं, क्योंकि ये टेंथ के चैप्टर में से लिया गया है ये, तो उसके लिए, क्योंकि वो 9th-10th के पेपर 1 के टीचर बनते हैं, तो उनके लिए तो पढ़ाने में भी काम आएगा। अगर आप ये यहाँ कर लेते हैं तो आप इसी को अपने जब सिलेक्ट हो जाओगे तो ये पढ़ाने में भी आपका हेल्पफुल रहेगा, और अभी खुद पढ़ के अपनी जीएस भी आप स्ट्रॉन्ग करोगे और अच्छा स्कोर करोगे अपने। हो गया, इसका नोट कर लिया आप लोगों ने। व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट टेक प्लेस?
1864, 1866, 1870, 1871, बताइए कब फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871। ठीक, नोट कर लिया आप लोगों ने। ये हमारा 30 क्वेश्चन। द लिटरेचर एंड नॉलेज साइंस ऑफ विच कंट्री रिमेन्ड अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर यूरोपियंस? मतलब जर्मनी, ग्रीस, टर्की और इंग्लैंड। क्या हो जाएगा तीसरे का आंसर? यूनान, ग्रीस। ठीक है, नेपलस की क्रांति कब हुई थी? व्हेन डिड द रेवोल्यूशन ऑफ नेपलस टेक प्लेस? 1820, 1821, 1822, 1823, बताइए कब हुई थी? 1830 एडी। वेयर डिड द चार्टिस्ट मूवमेंट टेक प्लेस? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी या इंग्लैंड? चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ? कहां हुआ था? इंग्लैंड। डी हो जाएगा इसका आंसर। और साथ ही साथ आप क्लास देख रहे हैं तो एक थम्स अप देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारे साथ आप जुड़ चुके तो आगे के कंटेंट और भी सब्जेक्ट के जितने भी हम लेके आएंगे तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है, और जो भी क्वेरी है और आप कुछ भी चीज हमें बताना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, तो हमारे इस नंबर पे अपना नाम और जो भी है आपका, कुछ भी अगर रिव्यू है तो रिव्यू ही सही, या फिर आप कुछ और बताना चाहते हो कि हाँ सर ऐसे ये सब्जेक्ट का लेके आओ, इसके लेके आओ, तो हमें आप इस पे सजेशन भेजोगा। कोई हेल्प भी चाहिए आपको रिलेटेड कि हाँ 11th में हमें यहाँ किस कॉलेज में जाना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ तो कॉलेज होता है, हमें क्या स्ट्रीम चुननी चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमारे इतने मार्क्स आए, तो जो भी क्वेरी है आपको हमारे टीम से जुड़ सकते हो इस नंबर के थ्रू। ठीक है, चलिए इसका अपने इंग्लैंड आंसर होगा। ग्रीस वॉज डिक्लेयर्ड एन इंडिपेंडेंट नेशन। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, बताइए कब? 1836, 1832, 1842 या 1830? 1800। ठीक, नोट कर लिया आप लोगों ने। हु एक्सप्लेन हिस्टोरिकल डायलेक्ट? हीगेल, आर्नल्ड या फिर हेम्बोल्ट या फिर जैकोब ग्रीम? क्या होएगा इसका? 34वें का आंसर देंगे हीगेल। ठीक, when did the treaty of एंड्रियानोपुल टेक प्लेस? एंड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? 1828, 1829, 1830 या फिर 1831? कब हुई थी? 1829। बिटवीन विच टू कंट्रीज वॉज द ट्रीटी ऑफ एंड्रियानोपुल साइंड? एंड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? टर्की रशिया, ग्रीस पोलैंड, टर्की हंगरी या हंगरी पोलैंड? किन दो देशों के बीच हुई थी ये? तीसरे का आंसर देंगे आप लोग? ये आंसर ए हो जाएगा, टर्की रशिया। सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ? बिटवीन whom was the battle of सेडान fought? ऑस्ट्रिया, प्रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, फ्रांस, प्रशिया, प्रशिया, रशिया? किसके बीच हुआ था? फ्रांस और प्रशिया, इनके बीच हुआ था। ये हो जाएगा इसका आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन। विच कंट्री हैड अ कंप्लीट डोमिनेंस ओवर हंगरी?
फ्रांस का, ऑस्ट्रेलिया का, ब्रिटेन का या तुर्की का? तुर्की का। बताइए किसका हो जाएगा, फ्रांस का था, ब्रिटेन का या तुर्की का? बताइए। ऑस्ट्रिया का। ये हो जाएगा इसका आंसर। हु क्रश द रिवोल्ट ऑफ पोलैंड? पोलैंड के विरुद्ध को किसने कुचला, कुचल दिया? मतलब किसने कुचल दिया था? रूस ने, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रेलिया ने या फ्रांस ने? कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे आप लोग। 39 का आंसर करे। रूस ने, रशिया ने। ये 40 नंबर क्वेश्चन है आपका। वेयर डिड द वॉर बिटवीन फ्रांस एंड प्रशिया टेक प्लेस इन 1870 में? बताइए। सेडान, सेडेवा, साइडोन या फ्रैंकफर्ट? क्या हो जाएगा? सेडान। ये हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपका। आफ्टर विच वॉर वॉज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीटेड? क्रीमिया का युद्ध, सर्डोवा का युद्ध, प्रशिया या डेनमार्क का युद्ध या फिर बैटल ऑफ सेडान? बताइए। रशिया डेनमार्क का वॉर या फिर बैटल ऑफ सेडान, बैटल ऑफ सर्डोवा या फिर क्रीमिया वॉर? बताइए क्या हो जाएगा? 41 का क्रीमिया का ये। 42 नंबर क्वेश्चन आ गया आपका। हु वॉज द फाउंडर ऑफ यंग यूरोप? मैजीनी, गैरी गैरीबाल्डी, विक्टर एम्यूल या मुसोलिनी? मुसोलिनी। बताइए क्या हो जाएगा? ए, बी या सी या डी? क्या होएगा? लगातार कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहेंगे आप लोग। मैजीनी। ए। हु वॉज द कॉल्ड द सिक मैन ऑफ यूरोप? तुर्की, इटली, इंग्लैंड या फ्रांस? ए, बी या सी या डी? बताइए क्या हो जाएगा? 43 का आंसर क्या होएगा? तुर्की। 44। when did the Congress of Vienna take place? 1815, 1818, 1820 या फिर 1848? किस सन में हुआ था? बताओ। वियना कांग्रेस कब हुआ था? अठारह सौ पंद्रह। $45 नंबर क्वेश्चन। हु वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? मैजीनी, गैरीबाल्डी, लेनिन या बिस्मार्क? बताइए क्या होगा इसका? हो जाएगा आपका डी, बिस्मार्क। ठीक, नोट करेंगे आप लोग। 46 नंबर क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द यूनिफिकेशन ऑफ इटली? बिस्मार्क, मैजीनी, साबूर या गैरीबाल्डी? बताइए। ए, बी, सी या डी? चार ऑप्शन है आपका 46 का। कभी हो जाएगा आपका ए। ठीक। what type of governance was established in France after the revolution of 1830? बताइए। फेडरल गवर्नेंस सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, रिपब्लिक या डिक्टेटरशिप? बताइए क्या होगा इसका आंसर?
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, राजतंत्र। ठीक। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका। हु वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? ऑप्शन है आपका काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी या फिर मजीनी। बताइए क्या हो जाएगा? मजीनी, गैरीबाल्डी, बिस्मार्क या काउंट काबूर। 48 का आंसर करेंगे आप लोग। आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। ठीक। 49 नंबर क्वेश्चन आपका। विच ट्रीटी टुक प्लेस इन 1871 में? बताइए। ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ कांग्रेस ऑफ वियना या फिर इनमें से कोई नहीं? ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। क्या हो जाएगा इसका? ये आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर है? सेकंड लास्ट। ठीक है, देखो कितना आसानी से हो गया। अगर अभी पूरी क्लास होता तो बहुत लंबी हो जाती, लेकिन हमने इससे पहले 25 क्वेश्चन कर लिए, अभी हमने 26 क्वेश्चन कर लिए, इसलिए एक लंबी वीडियो 2 शॉर्ट वीडियो में तब्दील होगी। जब आप एक मन हो तो आप शॉर्ट पहली वाली देख लो, फिर एक बार दोबारा भी देख सकते हो। लगातार जब पूरा हो जाए पहले दूसरे देख के रिवीजन करने के लिए 2x में, 1x में नहीं, दूसरी बार देखना, क्योंकि यार कितना टाइम है आप लोगों के पास? टाइम बहुत कम है, फरवरी में आप लोगों का एग्जाम है। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर? Who among the following contributed to the unification of Italy? ऑप्शन है आपका मैजीनी, एम्यूल, गैरीबाल्डी, काउंट काबूर या फिर सभी? इनमें से सभी। इनमें से सभी, ये सारे थे। ठीक, डी हो जाएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आपका। रॉबर्ट ओवन कहां का निवासी था? वेयर वॉज द रॉबर्ट ओवन अ रेसिडेंट ऑफ? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन या ऑस्ट्रिया? बताओ कहां का निवासी था? ए, बी या सी या डी? क्या होएगा? लास्ट क्वेश्चन आपको छोड़ दूं आप लोगों पे, कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे आप लोग? देखूंगा किसके सबसे ज्यादा कमेंट और किसके सबसे ज्यादा आंसर ठीक थे। ठीक, क्या होगा इसका आंसर? बताओ। आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक, ये रहे आपके 51 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट इस चैप्टर में से। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं मैंने। आई होप आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दो इसे देख के, और थोड़ा सा भी अगर इंप्रूवमेंट और थोड़े से भी मार्क्स अगर आपके आए तो अपने जितने भी साथी है जो पहले अभी 9th में, उनको भी आप रेकमेंड करो हमारे चैनल, और अपने शेयर करो अपने आसपास, अपने जितने भी फ्रेंड के ग्रुप है, कुछ भी है जो भी 10th देने जा रहे हैं इस बार, कि यार एक नया चैनल आया है, इसमें सर करवा रहे हैं, एमसीक्यू टाइप है, आपको ज्यादा समय भी नहीं है। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है एक बार, या फिर पढ़ के आइए एक बार और सिर्फ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की रिवीजन कीजिए। इससे आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी आपके एग्जाम में, और बहुत अच्छा स्कोर आप गेन कर पाएंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, तो आपका पासवान भैया बस इतना, फिर नए चैप्टर और नए एक उम्मीद के साथ मिलेंगे। ठीक है, ये मैंने पहले ही बोला है, ये आपने जो साथ अपने एस्टेट तो वही देते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन बड़े, वो भी देख सकते हो, उनको रेकमेंड कर सकते हो। अगर हिस्ट्री का करना है आपको, आपके घर में बड़े भाई बहन है, तो अरे नया चालू हुआ है एमसीक्यू टाइप, वन शॉट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यस का, ये बीपीएससी ट्री जो देने जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत है। ये बीपीएससी ट्री लिखा है, इसका मतलब ये नहीं बीपीएससी 1, ये 3, 4 जो आने वाला है 4 या 5, ठीक है, उनके लिए जितने भी आने वाले बीपीएससी ट्री। ठीक है, तो हो गया, फाइंड अप करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।